आप देख रहे हैं राइडर 51 राकेश एंजिलो के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। एक दिन राहुल अपने घर के लिए कुछ ज़रूरी सामान लेने के लिए अपने बाइक से शहर जा रहा था। शहर पहुंचने के बाद वह सामान ढूंढता रहा, पर उसे पूरे बाज़ार में वो सामान कहीं भी नहीं मिला। परेशान होके वह इधर उधर घूमता रहा। शाम भी हो चुकी थी, उसे घर भी जाना था, इसलिए अंत में थक हार कर वह वापस अपने घर जाने का फैसला लिया। वह शहर से थोड़ा आगे निकला ही था कि तेज़ी से आती हुई कार से उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में राहुल को ज़्यादा चोट तो नहीं लगी, बस उसके पैरों में थोड़ी चोट लग गई थी, जिससे वहाँ से खून बह रहा था। रास्ता सुनसान होने के कारण कार वाला वहाँ से भाग गया। अब राहुल अकेला ही था। उसने अपनी बाइक उठाई और घर की तरफ चल दिया। थोड़ी दूर जाते ही राहुल को एक अस्पताल दिखाई दिया। राहुल ने तुरंत अपनी बाइक रोकी और सोचा, पहले मैं अपने पैर में पट्टी बंधवा लेता हूँ ताकि खून निकलना बंद हो जाए, फिर घर जाऊँगा। फिर राहुल उस अस्पताल के अंदर चला गया। अस्पताल के अंदर का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा डरावना था। वहाँ राहुल को एक इंसान तक नहीं दिखाई दिया। राहुल ने ज़ोर से आवाज़ लगाई, कोई है यहाँ? मुझे अपना इलाज करवाना है। तभी अंदर से एक औरत की आवाज़ आई, आप थोड़ा देर वहीं बैठिए, मैं अभी आ रही हूँ। लड़की की आवाज़ सुन के राहुल थोड़ा शांत हुआ और वहीं पास के टेबल में बैठ गया। राहुल के बैठते ही वहाँ एक लाइट बंद चालू होने लगी और किसी औरत के डरावने तरीके से हंसने की आवाज़ आई। राहुल थोड़ा घबराया, पर खुद को समझाते हुए बोला, ये शायद मैडम की आवाज़ होगी। फिर एकदम से ज़ोर से चीखने की आवाज़ आई। राहुल इतना सुनते ही राहुल एकदम से डर गया और टेबल से खड़ा हो के बाहर निकलने लगा। तभी वह मैडम राहुल के पास गई और उससे बोली, हाँ बताइए, आपको क्या इलाज करवाना है? मैडम को देख के राहुल के अंदर हिम्मत आई और उसने कहा, मैडम मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरे पैरों से खून निकल रहा है, आप इसका इलाज कर दो। मैडम ने राहुल के घाव देखे और उससे अंदर ले गए। वह राहुल का इलाज करने के लिए राहुल के पैर में खून साफ कर रही थी और खून को देख के बहुत खुश हो रही थी। उसने राहुल के सामने की खून को सूंघने लगी। राहुल को थोड़ा शक हुआ तो उसने कहा, मैडम आप ये क्या कर रही हो? उस चुड़ैल ने राहुल को कोई जवाब नहीं दिया, बस डरावनी आवाज़ से घूर रही थी और खुश हो रही थी। राहुल एकदम से डर गया और अपना पैर हटा लिया। राहुल के पास ऐसा करते ही वह चुड़ैल एकदम गुस्से से अपने असली रूप में आ गई और राहुल से कही, मुझे तेरा खून पीना है, तू नहीं बचेगा अब। राहुल ने चुड़ैल का भयानक रूप देख, सड़ी हुई उसकी चमड़ी, बड़े बड़े दांत, एकदम से राहुल डर के मारे बहुत ज़ोर से चिल्लाया और बेहोश हो गया। कुछ देर में जब वह होश में आया तो उसने देखा उसके पास दो लोग खड़े थे और उस पे पानी के छींटे मार रहे थे। राहुल ने उन लोगों से पूछा, आप लोग कौन हैं? और मैं तो हॉस्पिटल में था। उन लोगों ने राहुल से कहा, भाई तू पागल वागल है क्या? कौन सा हॉस्पिटल? यहाँ दूर दूर तक कोई भी हॉस्पिटल नहीं है। राहुल खड़ा हुआ और उन लोगों को हॉस्पिटल दिखाने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ा, राहुल के पैरों से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वह हॉस्पिटल नहीं बल्कि एक कब्रिस्तान था। इतना देखते ही राहुल को याद आ गया कि उसे चुड़ैल मारने ही वाली थी। तो राहुल डर के मारे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। राहुल के साथ जो लोग थे वह समझ गए थे कि राहुल काफ़ी डर चुका है। फिर उन लोगों ने राहुल को उसके घर तक पहुंचा दिया। उसके बाद से राहुल कभी भी उस रास्ते से अकेले नहीं गया और उस घटना को याद करके आज भी वह बहुत ज़्यादा डर जाता है।
तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।